सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत से, खेत के पास में। ये जैक का खेत है। और जैक, जिनको नहीं पता जैक कौन है, जैक मेरे मामा का लड़का है और जैक का ही खेत है। अभी तो फिलहाल जैक के पापा का खेत है, जैक को मिली नहीं है, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जैक का खेत है, जैसा कि सामने देख पा रहे हो। और शुरुआत में आपने देख ही लिया होगा क्या सीन चल रहा है यहाँ पर खाद लाके गिराई जा रही है। वैसे मैं जैक से मिलने आया था क्योंकि मेरे भूख लगी थी, तो मैं कहा चलो कुछ खाने चलते हैं। और जैक के घर गया तो वहाँ पर पता चला कि जैक के घर पर ही ये खाद लग रही थी। तो अभी यहाँ से ट्रैक्टर वापस गया है खाद लादने, और यहाँ पर अभी कम से कम 4-5 ट्रॉली ला के गिराएँगे। और जैक भी साथ में गया है। तो अभी मैं यहाँ पर सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। आज मुझे शायद से खास लगता नहीं कि आज ज़्यादा कुछ खास होगा। अभी चलते हैं जैक जहाँ पर ये लाद रहे हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि एक्चुअली सीन क्या है। तो मेरे जाते जाते जैक वापस से खाद लाद कर आ चुके हैं और साथ में मामा श्री भी बैठे हैं। और मतलब जैक के पापा नहीं है, रिलेशन में ऐसे मामा लग। तो यहीं से जैक अपना सारा खाद पानी सॉरी, जो भी खाद है, जो भी गोबर वाली खाद है, नेचुरल खाद है, उसको लाद कर खेत में गिरा रहे हैं। और मैं दिखा पा रहा हूँ, जैसा कि सही दिखा रहा हूँ। बाकी अभी जैक से मिलते हैं। अरे यार हमारा अरे आप रास्ते में आ रहे, तुम्हें क्या करूं। तो जैक फिर से आ चुके हैं, फिर से ले जा रहे हैं खाद बोल रहे थे। तो अभी पता चला है कि इसको खाद नहीं, इसको पास बोलते हैं, लेकिन एक तरीके से खाद बोल सकते हैं, जैसा कि जैक बता रहे हैं। जैक सही बता रहे हो कि नहीं, कि तुम्हें भी नहीं पता? खाद का काम करती है, नेचुरल खाद है ये, नेचुरल। सही है, नेचुरल तो ये तो मुझे पता ही है। तो दोस्तों अभी पता चला है कि जो ट्रैक्टर से गिर रही थी पास, वो फंस चुकी है। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था जैक का, लेकिन जैक वहाँ पर लौटे नहीं। तो मुझे लगा कि ठीक है कोई काम होगा, लेकिन जब मैं जेसीबी देखा कि जेसीबी रास्ते से आ रही है, मैं रास्ते में ही खड़ा था, तो मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो हो गया। पावर है अपने अंदर, है जेसीबी आपकी है। तो अब जेसीबी बुला ली गई है और अब जेसीबी से निकलवाया जाएगा ट्रैक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास दर्शक भी हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर जब ट्रैक्टर फंसा तो भाई लोग देखने के लिए आ चुके हैं। देखने के लिए अरे पता ट्रैक्टर और फंस रहा है। अभी फ़िलहाल इस टाइम जैक का दिमाग तो बहुत ख़राब होगा, और वो यहाँ पर मामा श्री भी आ चुके हैं। तो गाइस जैक के पापा यानी मेरे मामा श्री आ रहे हैं, तो इसीलिए अब फन करनी पड़ेगी। अभी बताता हूँ क्यों। अभी मैं शूट तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मामा श्री देख लिए कुछ चूक भी, तो मैं टूटा तो नहीं, लेकिन सुनूंगा बहुत अच्छे से, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी बताता हूँ।
भाई जैक तो अभी वहाँ पर जो स्लोपदार रास्ता है वो ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा था या रास्ता सही नहीं था, वही सही हो रहा है। बाकी जैक हमारे साथ अगर आप एक गलत काम करते हैं तो उससे देख लीजिए कितना नुकसान होता है। अभी कम से कम हमारे लोग का 500 का नुकसान हुआ है। अभी अभी बताते हैं डिटेल में कि एक्चुअली कितना नुकसान और क्या एक्चुअली हुआ है, अभी अभी बताते हैं। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो वहाँ खेत से वापस आ चुके हैं और अभी यहाँ पर जिस सीधी की आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा कहीं शांत माहौल में चलते हैं, फिर वहाँ पर बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है दूसरा दिन और मतलब कल जो भी आपने देखा भी वो कल का था, मतलब एक दिन पहले का था। और आज अभी हम पहुँच चुके हैं उसी जगह पर जहाँ पर ये जो भी आपने अभी देखा वो चीज़ें हुई थी, यानी उसी खेत में जो जहाँ पर ट्रैक्टर या ट्रॉली फंसी थी। और अभी जो चीज़ें मैं बता रहा था व्लॉग में कि बताने वाला हूँ वो चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़ तो ये बताते हैं कि नुकसान वाला सीन बताते हैं, नुकसान वाला। जैसा कि जैक बता रहे थे कि 500 तक का ख़त्म हो गया होगा डीजल वगैरह, है ना, 500 का नुकसान हो गया। तो तुम डीजल का बता रहे थे जैक कि कुछ और मिला के? डीजल तो जैक डीजल बताया कि 500 का डीजल, जैक अनुमान लगा रहे थे, जैक को भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ पर जो बाकी खेत का नुकसान हुआ, खेत का नुकसान ये जो क्या बोलते हैं, हाँ खाल ऊँच हो गया। इससे क्या होता है जैक बता सकते हो? मतलब तुम तो खेती बाड़ी वाले। इससे यहाँ जल भराव होने लगेगा, खेत पानी लगाते समय यहाँ पे जल भराव हो जाएगा और आगे नहीं जाएगा। इसको अब बराबर करवाना पड़ेगा लेवलर से, या वही जेसीबी बुलाएंगे तो बुला कर इसे बराबर करवाएंगे। और जैक तुम ये बताना चाहोगे वो जेसीबी और ट्रैक्टर किसका था, बताना चाहोगे? वो जेसीबी और ट्रैक्टर हमारे पापा का है। हाँ, तो वो जेसीबी और ट्रैक्टर किराए पे नहीं था, वो जैक के पापा का ही था, यानी हमारे मामा श्री का ही ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों था। इसीलिए एक कॉल पर जेसीबी पहुंच गई थी और जैक उसी चीज़ का फ्लेक्स कर रहे थे। तुरंत हाल चक मैं आ गया, मैं बोला गड्डी लेके आओ भाई, ट्रैक्टर फंस गया। तो पापा मुझे चिल्लाए, उसके बाद लेकर आए। ये दूसरा खेत है, शुरुआत में जो आपने खेत देखा वो उधर साइड में था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी जैक ये 5 डालने ही लाए थे। कल रात हो गई थी काफ़ी, तो हम लोग वापस चले गए। तो अभी बताते हैं सारा सीन। तो मैं रास्ते में खड़ा था जहाँ पर मेरा नया घर बन रहा है, हमारा नया घर बन रहा है। तो हम रास्ते में खड़े थे, मतलब मैं घर के पास रास्ते में ही खड़ा था। तो वहाँ से रास्ते बगल में रास्ता है, तो जेसीबी आ रही थी, जैक की जेसीबी। तो जेसीबी आने लगी तो मुझे पक्का, मतलब मुझे ऐसा डाउट हुआ कि अभी तक जैक वापस आया नहीं ट्रैक्टर लेकर, मतलब एक बार भी दिखा नहीं, क्योंकि घर के बगल में ही रोड है। तो मुझे शक हुआ कि शायद हो सकता हो कुछ काम कर रहा हो, ऐसा कुछ होगा, मतलब थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था कि कुछ तो हुआ है। फिर उसके बाद जब जैसे ही मैंने देखी जेसीबी आ रही है, जेसीबी या जेसीबी जो भी बोलते हैं, वो बुलडोज़र जो भी बोलते हैं, तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी तो पूरी की पूरी 5 आई नहीं है यहाँ पर खेत में, मतलब वहाँ पर अभी काफ़ी 5 थी। तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि अभी 4 से 5 ट्राली गिराए थे ना। हाँ नहीं, 4 ही ट्राली गिराया था। तो चौथी लेकर आया था, चौथी लेकर आया था। तो मैं कहा 4 ट्राली में तो ख़त्म हुई नहीं होगी, तो जेसीबी वापस क्यों जा रही है? और जब मैं देखा जेसीबी इसी साइड आ रही है, तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि पक्का से पक्का ट्राली फंस चुकी है। तो हाँ कुछ वो हो गया है। तो मैं तुरंत आया और कंटेंट निकाल मुझे पता चल गया था कि कंटेंट मिलने वाला है। तो सॉरी गाइस, मतलब ऐसा नहीं है। देखिए अब जिसका सामान, जिसकी गिरस्ती, जिसका भी मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली फंसा था, उसी को समझ में आता है कि क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। बाकी अभी मैं मजाक में बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है कि क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं। मैं तो अब देखो जो चीज़ हो रही है वो चीज़ ऐसा तो है नहीं कि मेरे रिकॉर्ड ना करने से या मैं नहीं बताऊंगा तो वो चीज़ होगी नहीं। और बाकी मैंने जैक से परमिशन मिली थी कि जैक ये चीज़ दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, तो जैक बोले ठीक है रिकॉर्ड कर लो। जैक से परमिशन लेकर ही मैं बनाया था, है कि नहीं जैक? तो ऐसा नहीं है कि भाई क्या दिक्कत है यार। तो ऐसा नहीं है कि जैक के दुख में मैं मज़े ले रहा था, ऐसा कुछ नहीं है।
तो जो भी थी सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी हमारी आने वाले व्लॉग्स में। और आज का जो भी था आज हो गया, मतलब जो भी आपने देखा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलूँगा आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में, और तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। और ऐसे कंटेंट के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी आप ऐसा कंटेंट देख पाएंगे। सही है, जो भी है ठीक है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। बाकी सामने अभी सनसेट हो रहा है और थोड़ा बहुत नज़ारा दिख रहा होगा।